So guys, let's discuss this question. Question is state two merits of rank correlation. रैंक कोरिलेशन के तो कोई भी दो मेरिट्स, कोई भी दो एडवांटेजेस पूछे. फर्स्ट मेरिट इज रैंक कोरिलेशन is comparatively easier to calculate as compared to Carl-Pearson coefficient of correlation. क्या मतलब? जो रैंक कोरिलेशन है is comparatively an easier method to calculate, is comparatively an easier वे आना चाहिए, तो बहुत ही गलत हो गया. is comparatively easier to calculate as compared to Carl-Pearson coefficient of correlation. वो कार्ल पियर्सन के मेथड में जितने भी हमारा कार्ल पियर्सन का जो मेथड है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है. बट रैंक कोरिलेशन में उतनी मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको एक रैंकिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारी बहुत ही ईजियर कैलकुलेशन आ जाती है. अगर वैसे तो कैलकुलेशन इसमें भी मुश्किल ही होती है, बट कार्ल पियर्सन के साथ अगर कंपैरिजन करा जाए तो उससे बहुत आसान होती है. ठीक है, सबसे इजी जो कैलकुलेशन बोले या सबसे इजी वे ऑफ कैलकुलेटिंग अ कोरिलेशन इज स्कैटर डायग्राम. ठीक है, बट अगर हमारे मैथमेटिकल मेथड्स की बात करें तो उसमें से रैंक कोरिलेशन आसान है एज कंपेयर टू कार्ल पियर्सन मेथड. सेकेंड मेरिट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज दैट रैंक कोरिलेशन is applicable for qualitative data as well. अगर क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, अगर क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास है, क्वालिटेटिव डेटा मीन्स विच can't be measured in certain value. कोई ऐसा क्वालिटेटिव, अगर किसी भी डेटा को हमें क्वालिटेटिव डेटा बोलना है तो वो क्या होगा कि जिसको हम एक सर्टेन वैल्यू में मेजर ना कर पाए. जैसे मैंने कहा कि प्रिपेयर डेटा on the basis of intelligence, on the basis of intelligence नहीं, on the basis of beauty of a person. मैंने तुम्हें 3 लोग दे दिए एंड मैंने तुम्हें 10 लोग दे दिए एंड मैंने कहा डेटा प्रिपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी. तो तुम कहोगे कि मैं ब्यूटी के तो कोई मार्क्स दे नहीं सकता, मैं इनको रैंकिंग जरूर दे सकता हूँ कि यार मैं इनको चलो रैंक दे देता हूँ कि सबसे ब्यूटीफुल ये वाला आदमी है, उसके बाद ये वाला है, देन सबसे लीस्ट ब्यूटीफुल ये है. ऐसे करके मैं इनको रैंकिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट मैं कोई सर्टेन वैल्यू नहीं दे सकता कि ये 10 यूनिट्स ब्यूटीफुल है या ये 20 यूनिट्स ब्यूटीफुल है. अगर वहीं मैं ब्यूटी की जगह तुमसे कहता ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, अगर मैं तुमसे बोल देता ऑन द बेसिस ऑफ इनकम डेटा प्रिपेयर करो, तो तुम उसकी वैल्यू निकाल सकते थे कि हाँ भैया इनकम के बेसिस पे करना है तो इसकी 200 इनकम है, दूसरा एक एम्प्लॉय है उसकी 100 इनकम है, इसकी है 300 इनकम. ऐसे करके तुम वैल्यूज निकाल सकते थे उस डेटा की. बट अगर तुम्हें ब्यूटी के बेसिस पे डेटा को निकालना है तो तुम उसकी एक वैल्यू, सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा. एंड क्वालिटेटिव डेटा की, जैसे अगर ये वाला था तो क्वालिटेटिव डेटा की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते,
बट क्वालिटेटिव डेटा की हम रैंक निकाल सकते हैं। एंड जिस भी चीज़ की रैंक निकल सकती है उसका हम रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। दैट्स वाई रैंक कोरिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा एज वेल। क्वालिटेटिव डेटा कार्ल पियर्सन मेथड में एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन में ही एप्लीकेबल, और इसका अगर हमें आंसर निकालना है क्वालिटेटिव डेटा का तो वो रैंक कोरिलेशन मेथड में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दीज टू आर द मेरिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, थैंक यू।